दोस्तों जैसे कि आप लोगों को तो पता होगा कि जो लोग हमारा रेगुलर व्यूअर्स है कि अभी हम कुछ दिनों से जो मार्केट में नया नया इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड टॉनिक वगैरह आ रहा है उसके ऊपर जानकारी शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। और अभी ऐसे ही हम एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि धानुका एग्रीटेक कंपनी का डिसाइड नाम पे आता है। एक्चुअली डिसाइड एक इंसेक्टिसाइड है और ये मार्केट में न्यू आया है जो कि बेसिकली रिकमेंड करता है कंपनी चिली के ऊपर यानी कि मिर्च के फसल में यूज करने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे एक्चुअली चिली के ऊपर ही इसका रिजल्ट है या फिर और भी किसी भी फसल पर रिजल्ट है, और अगर रिजल्ट है तो कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करता है क्योंकि ये एक इंसेक्टिसाइड है, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या ऐसा कंपोजिशन दिया गया है, इसका प्राइस भी कितना होता है। आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी डिसाइड इंसेक्टिसाइड के बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट हाँ उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसाइड इंसेक्टिसाइड क्या है। डिसाइड इंसेक्टिसाइड मार्केट में न्यू आया है जो कि धानुका एग्रीटेक कंपनी इसका मार्केटिंग कर रहा है। और ये जो इंसेक्टिसाइड है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन के साथ काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रकार जब इल्लियों को एक साथ में कंट्रोल करता है तब उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और कॉन्टैक्ट यानी क्या होता है कि जैसे हम लोग इस दवा को छिड़काव करेंगे और किसी भी इल्लियों के शरीर में लगता है तो वहीं से वो तुरंत खत्म हो जाता है, यानी कि दवा के संपर्क में जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आता है वो इंसेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये होता है कॉन्टैक्ट एक्शन। और उसके साथ साथ इसके अंदर सिस्टमेटिक एक्शन भी दिया गया है। सिस्टमेटिक एक्शन यानी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी दवा को छिड़काव करते हैं तो वो पहले क्या होता है पूरे पौधे में फैलता है, और उसके बाद कोई भी इंसेक्ट जब पौधे के अंदर बैठता है या फिर पौधे का रस चूसता है तो वो जैसे ही पौधे का रस चूसेगा तो अंदर से अंदर ही काम कर लेगा। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक एक्शन पे काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि बेसिकली इसके ऊपर क्या ऐसा कंपोजिशन दिया गया है। तो दोस्तों डिसाइड इंसेक्टिसाइड के ऊपर आप लोगों को दो कंपोजिशन देखने को मिलता है। एक तो आता है इथोफेनप्रोक्स जो कि 6% आता है, और उसके साथ साथ डाइफेनथ्यूरन जो कि 25% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन के मतलब वेटेबल ग्रेन्यूल्स होता है जो कि दानेदार फॉर्मुलेशन में ये देखने को मिलता है। और इसका ब्रांड नेम की अगर बात की जाए दोस्तों तो बेसिकली डाइफेनथ्यूरन तो विभिन्न कंपनी के पास है, लेकिन जो इथोफेनप्रोक्स है ये ज्यादातर कंपनी के पास नहीं है, दो चार कंपनियों के पास ही है, जैसे कि बायोस्टेट कंपनी का टर्बोन एक्सेल नाम पे है, या फिर आप लोगों को ऐसा एग्रो कंपनी का प्रीमो नाम पे भी है। तो इस तरीके से दो एक कंपनी के पास है, लेकिन दोनों को मिक्स करके सिर्फ एक ही कंपनी के पास है जो अभी आप लोग देख पा रहे हैं धानुका कंपनी का डिसाइड नाम। अब बात कर लेते हैं डिसाइड इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जैसे हम लोग इसको किसी भी फसल पर जब प्रयोग करेंगे तो ये इल्लियों को मारने के लिए किस तरीके से काम करता है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को तो पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर दो कंपोजिशन है, एक तो आता है इथोफेनप्रोक्स और एक आता है डाइफेनथ्यूरन। तो सबसे पहले डाइफेनथ्यूरन की बात की जाए तो डाइफेनथ्यूरन एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और ये एक ग्रुप 12A के इंसेक्टिसाइड है। ग्रुप 12A, ग्रुप 12B, ग्रुप 12C, इस तरीके से बहुत सारे मतलब भाग है, लेकिन ये जो है ये ग्रुप 12A के इंसेक्टिसाइड है। तो ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत सारे कंपनी के पास अवेलेबल तो है, लेकिन इथोफेनप्रोक्स की अगर बात की जाए तो ये एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है और ये एक सिंथेटिक पायरीथ्रेट ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। सिंथेटिक पायरीथ्रेट ग्रुप का बहुत सारे पहले से ही है, जैसे कि साइपरमेथ्रिन है, बाइफेनथ्रीन है, ये सब भी सिंथेटिक पायरीथ्रेट ग्रुप का ही बिलोंग करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये नॉकडाउन एक्शन पर भी काम करता है। नॉकडाउन एक्शन क्या होता है कि जैसे इसको हम लोग स्प्रे करते हैं और इल्लियों के शरीर में अंदर जाके ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों को पूरा पैरालाइज कर देता है और कीटों को मार देता है। तो इस तरीके से नॉकडाउन एक्शन पर काम करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये ट्रांसलेमिनर एक्शन पे भी काम करता है। ट्रांसलेमिनर एक्शन यानी क्या होता है कि ज्यादातर जो इल्लिया होता है या फिर जो सकिंग पेस्ट होता है वो पत्तियों के निचले सतह पे रहता है और निचले सतह पर दवा पहुंचता नहीं है, लेकिन ट्रांसलेमिनर एक्शन अगर होता है तो ये नीचे तक भी ऑटोमेटिकली पहुंचा देता है। तो ये होता है ट्रांसलेमिनर एक्शन का काम। तो इस तरीके से ये जो इंसेक्टिसाइड है बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा देता है। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम लोग कौन कौन सी कीटों को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा कंपनी रिकमेंड कर रहा है मिर्च के फसल में, क्योंकि पता है मिर्च के फसल में सबसे ज्यादा माइट का प्रकोप होता है, थ्रिप्स का प्रकोप होता है और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है। लेकिन किसान भाई क्या करता है अलग अलग से दवा को छिड़काव करता है, माइट को कंट्रोल करने के लिए अलग दवा, या फिर थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अलग दवा, या फिर व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए अलग सी दवा को छिड़काव करना पड़ता है। लेकिन ये जो दवा है दोस्तों ये बेसिकली तीनों कीटों को एक साथ में ये कंट्रोल करता है। जी हाँ, और मिर्च के फसल में इसीलिए ज्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि मिर्च के फसल में ये तीनों कीट को एक साथ में कंट्रोल करने के लिए मिर्च के फसल में सबसे अच्छा काम करता है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग मिर्च के फसल के अलावा और भी किसी भी फसल पर यूज करना चाहते हैं
तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, जैसे आप लोग कोई भी जैसे कि लत्तर वाली फसल में यूज करते हैं, खीरा, कद्दू, ककड़ी इस तरीके से फसल में, तो उसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि डोज जो है वो थोड़ा-सा कम करना है। तो एक्चुअली हम लोग कौन-सी फसल पर कितना डोज रखेंगे, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए, डिसाइड इंसेक्टिसाइड को अगर आप लोगों को छिड़काव करना है, तो आप लोगों को इसको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके छिड़काव करना है। अगर आप लोग मिर्च या फिर बैंगन का फसल में इस तरीके से फसल में यानी कि जो लॉन्ग लास्टिंग तक पैदावार देते हैं, इस तरीके से फसल में यूज करते हैं तो। और अगर आप लोग इसको बेसिकली लत्तर वाली फसल में यूज करते हैं, यानी कि खीरा, कद्दू इस वाली फसल में, तो आप लोगों को 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डिसाइड इंसेक्टिसाइड को मिला करके छिड़काव करना है। तो इस तरीके से इसको यूज करना है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ आप लोगों को बता देते हैं, इसका जो रेन फास्टनेस है वो 2 घंटा होता है। यानी कि मान लीजिए आप लोग अभी बरसात का मौसम है, छिड़काव कर दिया कोई भी फसल पर और 2 घंटा बाद बारिश भी आ जाता है, तो भी ये 100% रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो रेन फास्टनेस है वो 2 घंटा का होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका पैकिंग साइज और प्राइस कितना होता है। तो देखिए, मार्केट में आप लोगों को 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो का फाइल आसानी से मिल जाएगा। लेकिन 500 ग्राम का जो प्राइस होता है वो लगभग आप लोगों को 1200 से 1300 रुपए के आसपास मिल जाएगा। बाकी आप लोगों के उधर कैसा रेट में मिल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरीके से अगर आप लोग दोस्तों डिसाइड इंसेक्टिसाइड को यूज करते हैं, तो इसमें से आप लोग बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।